देख रहे हैं इंडिया न्यूज। मैं हूं आपके साथ पिंकी धनखड़। यूएन में पाकिस्तान एक बार फिर बेनकाब हुआ है। भारत के स्थायी प्रतिनिधि हरीश पी ने पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया है। हरीश पी ने आतंकवाद, जम्मू कश्मीर और पीओके पर पाकिस्तान को घेरा है। हरीश पी ने यह भी कहा है कि वो अपने एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए यूएन जैसे मंच का इस्तेमाल नहीं करें। भारत के जम्मू कश्मीर को लेकर हरीश पी ने कहा है कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा था, है और हमेशा रहेगा। बड़ी बात यह कि पीओके पर हरीश पी ने कहा कि पाकिस्तान ने पीओके पर अवैध रूप से कब्जा कर रखा है, जिसे उसे खाली करना ही होगा। आपको मालूम है कि पीओके के लोग लगातार प्रदर्शन करते रहते हैं, पाकिस्तान सरकार पर भेदभाव का आरोप लगाते रहते हैं और जम्मू कश्मीर में हो रहे विकास को लेकर भारत के साथ मिल जाना चाहते हैं। बात इतनी ही नहीं है, पाकिस्तान में गृह युद्ध का खतरा भी मंडराता दिख रहा है। बलूचिस्तान में मेहरंग बलूच की गिरफ्तारी के बाद से बलूचों में बगावत पर उतर आए हैं बलूच और ऐसे में जगह जगह प्रदर्शन हो रहे हैं। मेहरंग के जेल में होने के बाद उसकी छोटी बहन इकरा बलूच ने कमान संभाल ली है। बलूचिस्तान की आज़ादी के लिए निर्णायक रण दिख रहा है। हम अपने मेहमानों से बलूचिस्तान के हालात, पहले यूएन में जिस तरह से पाकिस्तान को भारत ने लताड़ लगाई है और पीओके को खाली करने पर बोला गया है, उसको लेकर एक रिपोर्ट देखिए। यूएन में भारत ने फिर लगाई पाकिस्तान को लताड़। भारत के स्थायी प्रतिनिधि हरीश पी का पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब, पीओके खाली करे पाकिस्तान। भारत ने संयुक्त राष्ट्र संघ में पाकिस्तान को ऐसी लताड़ लगाई कि वो पूरी दुनिया के सामने फिर से शर्मसार हो गया। आतंकवाद के मामले पर पाकिस्तान को घेरते हुए भारत ने यूएन में साफ कर दिया है कि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर से उसे निकलना होगा। पीओके पर पाकिस्तान का कब्जा अवैध है, जिसे उसे खाली करना होगा। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि हरीश पी ने क्या कहा, पहले आप वो सुनिए। India is compelled to note that the delegate of Pakistan has yet again resorted to unwarranted remarks on the Indian Union territory of Jammu and Kashmir. Such repeated references neither validate their illegal claims nor justify their state-sponsored cross-border terrorism. Jammu and Kashmir was, is, and will always be an integral part of India. Pakistan continues to illegally occupy the territory of Jammu and Kashmir, which it must vacate. We would advise Pakistan not to try to divert the attention of this forum to drive their parochial and divisive agenda. India will refrain from exercising a more elaborate right of reply. पाकिस्तान आदत से मजबूर है। हर इंटरनेशनल मीट, चाहे वो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल मीट हो, ब्रिक्स की मीट हो, एससीओ की मीट हो या कोई और इंटरनेशनल फोरा हो, पाकिस्तान कश्मीर के मुद्दे का जाप हर समय जपता है और हिंदुस्तान जो भी बातचीत में उसको बुरी तरह से लताड़ता है। लेकिन इसका किसी प्रकार से इंटरनेशनल एनवायरनमेंट में कोई असर नहीं होने वाला। सारे देश जो है केवल और केवल अपने हित को के मुताबिक ही कार्रवाई करते हैं। वो इस इशू को उठाएंगे नहीं क्योंकि वो उनके हित में नहीं है। बार बार टिप्पणी करने से उनके अवैध दावे सही नहीं हो जाएंगे। न ही पाकिस्तान समर्थित सीमा पार आतंकवाद को सही ठहराया जा सकता है। हम पाकिस्तान को सलाह देंगे कि वो अपने एजेंडे। India is compelled to note that the delegate of Pakistan has yet again resorted to unwarranted remarks on the Indian Union territory of Jammu and Kashmir. Such repeated references neither validate their illegal claims nor justify their state-sponsored cross-border terrorism. और चलिए अब इसी पर चर्चा की शुरुआत करेंगे। चर्चा के लिए हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़ चुके हैं। पाकिस्तान से मुस्लिम लीग के नेता हैं डॉक्टर इरशाद अहमद खान। बहुत स्वागत है इरशाद जी आपका इंडिया न्यूज़ पर। और साथ ही हमारे रिटायर्ड मेजर जनरल AK सेवाज जी भी हैं, डिफेंस एक्सपर्ट। सर बहुत स्वागत है आपका भी इंडिया न्यूज़ पर। और पूर्व राजनयिक दीपक बोहरा जी भी हमारे साथ है। दीपक सर बहुत स्वागत है आपका भी इंडिया न्यूज़ पर। चर्चा की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले AK सेवाज सर मैं आप ही के पास आना चाहूँगी। पाकिस्तान की आंखें हैं कि खुलने का नाम नहीं ले रही हैं। एक तरफ तो खैबर पख्तूनख्वा अपनी आज़ादी मांग रहा है, दूसरी तरफ बलूचिस्तान अपनी आज़ादी मांग रहा है, पीओके के लोग अपनी आज़ादी चाहते हैं, लेकिन इन लोगों का जो राग अल्पना है वो बंद ही नहीं होता है। तस्वीर को, पाकिस्तान के हालात को ये स्वीकार ही नहीं करना चाहते हैं। ऐसे में एक बार फिर यूएन में इन्होंने अपनी फजीयत करा ली है। अब ऐसे में ये फजीयत तो हो चुकी है, बार बार होती रही है, लेकिन बावजूद इसके स्वीकार ये लोग इसे नहीं करते हैं। हाँ बिल्कुल पिंकी, देखो सच्चाई यह है कि पाकिस्तान हरदम इसको रेज इशू करता है जम्मू कश्मीर का और हर बार उसको मुंह की खानी पड़ती है। अब हम भारत के जो परमानेंट यूएन रिप्रेजेंटेटिव हैं पी हारिस ने उन्होंने
पाकिस्तान की पोल खोल दी। और ये सच्चाई है, पाकिस्तान बार बार जम्मू कश्मीर को रेज करता है। सबको पता है, पूरे वर्ल्ड जानता है कि जम्मू कश्मीर भारत का अटूट अंग है और ये इलीगली ऑक्यूपाइड किया हुआ पाकिस्तान ने। अब एक ही क्वेश्चन रह गया कि पाकिस्तान शुड वकेट इलीगली ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर। ये सच्चाई है कि पाकिस्तान आज टूटने के कगार पे है, सिविल वार जैसी सिचुएशन है। आप देखें वहां पर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का दौर चला हुआ है। इमरान खान जब जो सबसे मोस्ट पॉपुलर लीडर है उसको इन्होंने जेल में डाला हुआ है। इकोनॉमिक क्राइसिस है, जो इनका डेट है वो $100 बिलियन से ज्यादा होगा। इन्फ्लेशन डबल फिगर पे है, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा है। उसके बाद फॉरेन रिजर्व घट के 5.4 बिलियन रहेगा, जो 15 दिन का इंपोर्ट दे सकता है। इनकी टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो एक्सपोर्ट करती थी ठप पड़ी है, इंपोर्ट बढ़ते जा रहे हैं, इन्वेस्टमेंट आ नहीं रही। और उससे साथ साथ जो टेररिज्म बढ़ता जा रहा है। अगर आप देखें आज की तारीख में जो टेररिज्म है वो खैबर पख्तूनख्वा में बहुत ज्यादा बढ़ गया है। तहरीके तालिबान पाकिस्तान बहुत बोल्ड हो रहा है। और उधर से अफगानिस्तान से जो तालिबान है वो भी इनको काफी मार रहा है, स्पेशली बॉर्डर एरिया में। 8 में से 4 पोस्टें अभी भी उन्होंने ऑक्यूपाई कर रखी हैं। वो डूरल लाइन को नहीं मानते। जो पश्तून है दोनों तरफ, वो अफगानिस्तान में मिलना चाहते हैं, वो शरिया लॉ लाना चाहते हैं। इसके साथ साथ जो बलूचिस्तान में जो आपने बताया था पिंकी, वो तो सच्चाई है। बलूचिस्तान की जो हालात हैं वहां पर एक फ्रीडम स्ट्रगल चली हुई है। लोग सड़कों पे खड़े हैं, वो चाहते नहीं पाकिस्तान के साथ रहना, क्योंकि पाकिस्तान का हिस्सा कभी था ही नहीं बलूचिस्तान। 1948 में पाकिस्तान ने जबरदस्ती बलूचिस्तान को अपने कब्जे में किया था। और उसके बाद ये पाकिस्तान के अंदर 4 बार इंसर्जेंसी चल चुकी है, क्योंकि वो लोग समझते हैं उनको ये सेकंड क्लास सिटीजन ट्रीट करते हैं। वहां पर जो सबसे ज्यादा रिसोर्सेज में रिच है बलूचिस्तान, सबसे लार्जेस्ट प्रोविंस है, मगर ये भी सच्चाई सबसे ज्यादा गरीब अगर कोई प्रोविंस है पाकिस्तान में तो वो है आप बलूचिस्तान। आज जो लड़ाई BLA कर रहा है वहां पर आर पार की, वो चाहते हैं कि हम आजादी ठीक है। दें। और ठीक तो है। ये सच्चाई है पिंकी। आज पाकिस्तान घिरा हुआ है चारों तरफ से और पाकिस्तान को समझ नहीं आ रहा करे तो करे क्या। और ये बिल्कुल। पूरा वर्ल्ड जानता है कि आतंकवाद का कोई गढ़ वर्ल्ड के अंदर है वो पाकिस्तान है। 100 जो ठीक है। बड़े टेररिस्ट हैं उनमें से 80 टेररिस्ट वो हैं जिनकी रूट्स या वो पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं पिंकी। ठीक है, बिल्कुल सर, बिल्कुल आपने सही कहा। चारों तरफ से इस वक्त जो है पाकिस्तान घिरा हुआ है और उल्टी गिनती पाकिस्तान की मुझे तो ये नजर आ रही है। ऐसे में जिस तरीके से खैबर पख्तूनख्वा की तरफ जाते हैं तो बलूचिस्तान की चिंता सताने लगती है, उधर की तरफ जाते हैं तो इन्हें POK की चिंता सताने लगती है। कब तक आखिरकार सभी को अपने हथकंडे में लेकर ये बैठे रहेंगे, क्योंकि वहां पर आतंकवाद से इनसे सुलझा जा नहीं रहा है। दीपक सर जो है वो काफी देर से मुस्कुरा रहे हैं। दीपक सर, आऊंगे आपके पास जरूर, क्योंकि मुझे लगता है बहुत दिलचस्प चीजें हैं आपके पास कहने के लिए, जिस तरीके से आप मुस्कुरा रहे हैं। लेकिन आपके पास आने से पहले मैं इरशाद जी के पास जाना चाहूंगी। इरशाद जी, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। UN में एक बार फिर से पाकिस्तान की फजीयत हो गई है POK को लेकर, आंख कब खुलेगी आखिरकार? बहुत शुक्रिया। मैं ये कहूंगा, मैं भी बड़ा एंजॉय करता हूँ दीपक साहब के साथ और जनरल साहब के साथ। मुझे अच्छा लगता है जब ये मेरे पाकिस्तान की चिंता कर रहे होते हैं। मैं हैरान हूँ कि इतना आपने हिंदुस्तान के लिए सोचे तो हिंदुस्तान कहां से कहां पहुंच जाए। आप मेरे मुल्क में, मेरे प्यारे पाकिस्तान में दहशतगर्दी भी करवाते हैं और मेरे पाकिस्तान के लिए सोचते भी हैं। ये दोगला पॉलिसी इरशाद साहब, मजाक अच्छा था। तो बहुत अच्छा हो जाएगा। पड़ोसी अच्छा होने का फायदा होगा मुझे भी, आपको भी, सबको। खित्ते में अमन आएगा। देखिए, आप मेरे KPK की बात कर रहे हैं, मेरे बलूचिस्तान की बात कर रहे हैं, मेरे आजाद कश्मीर की बात कर रहे हैं। आप बात करें मकबूजा कश्मीर की, जहां जुल्म ढा रहे हैं आप कश्मीरियों पे। आपको मेरे पाकिस्तान की चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं हमेशा आपके चैनल इरशाद साहब, मुझे मालूम है पाकिस्तान को कैसे चलाना है। एक सेकंड के लिए मैं आपको